कहता है। तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे यीशु, कैसे चलेगा समझ ना आता। तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे यीशु, कैसे चलेगा समझ ना आता। कैसे चलेगा समझ ना आता। तुम तीर बंधाते हो तो सांसें चलती हैं, मुझे समझ ना आता है मेरी क्या गलती है। हारा हूँ यीशु, बस तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। परिवार मेरा तेरे गुण गाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता। परिवार मेरा तेरे गुण गाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता। दोषी तो मैं क्यों सताता। तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। हारा हूँ यीशु, मुझे तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारा बस तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को यीशु प्रभु तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ यीशु, बस तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हालेलुया। सभी मेरे प्रिय भाई बहन को जय मसीह की। जितना लोग हैं लाइव देख रहे हैं, सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आप सभी लोगों का इस हालेलुया सरकार चैनल में बाइबल पाठशाला के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पिता परमेश्वर की महिमा हो, पिता परमेश्वर की तारीफ हो, बड़ाई हो। हमें वो एक बार फिर से अवसर दिया आपके बीच में आने के लिए और लाइव आकर उसका बखान करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। जैसे कि आप थंबनेल देखे होंगे और उससे आप समझ गए होंगे कि आज का क्या संदेश है। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएंगे, आराधना में, वचन में जाएंगे, एक छोटी सी हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके साथ हम शुरू करेंगे आज के वचन। उसके बाद जितना लोग भी, जिनको भी प्रार्थना की ज़रूरत है, वो कमेंट करें, व्हाट्सएप करें और उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे, चाहे आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो।
काम करने वाला जो है वो परमेश्वर है और हम केवल एक उसका सेवक है, या उसको आप कहिए उसका मैं एक माध्यम हूँ जो उसकी सेवा करने के लिए हूँ। मैं भी आप ही लोगों के बीच में से हूँ, लेकिन प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में काम किया, तब से मैं प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दिया। उसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे हमको विश्वास से हटाने के लिए, मसीह से दूर करने के लिए बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा, लेकिन प्रभु का कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर रहा कि मैं अभी तक प्रभु में बना हुआ, और मेरी पूरी दिलो जान से कोशिश यही रहेगी कि अपने आखिरी सांस तक मैं प्रभु यीशु में बना रहूं और वो मुझ में बना रहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, प्रशंसा। आपको जो भी बाइबल से संबंधित या इस सभा और लाइव सभा से संबंधित, प्रभु यीशु से जुड़ा हुआ, हमारे मसीही समाज से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्रेयर लाइन पर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे पूछ सकते हैं। ब्रदर कृष्ण मुरारी, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। और लिखते हैं आसे राम राणा, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे जुड़ने के लिए। और सर्वेश पाल लिखते हैं जय मसीह, जय मसीह की ब्रदर सर्वेश पाल। परमेश्वर पिता आप पर कृपा करे, आप पर अनुग्रह करे बहुतायत से, आपके घर पर, परिवार पर दया करे। लाइव बने रहिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी लोग प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कमेंट में या व्हाट्सअप कर रहे हैं, उन सभी के लिए प्रेयर करेंगे। गुप्ता एग्रो लिखते हैं प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। अगर अपना नाम बता दें तो और अच्छा रहेगा। जो गुप्ता एग्रो आ रहा है उसका नाम नहीं पता चल रहा, तो अगर आप बता देंगे तो और अच्छा रहेगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम एक प्रार्थना करें और उसके बाद हम आज की सामर्थी वचन में चलेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप दिल लगा करके सच्चाई से, मन से, अगर आपने प्रभु का वचन को सुना, आज की सभा को आपने सुना, तो 100% आप ब्लेस होंगे और छुटकारा को पाएंगे। आप परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे। उसके लिए दिल खोलकर सच्चे मन से आपको पूरा सुनना है। हालेलुया। भाई किशन मुरारी लिखते हैं पापा जी मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए, आपसे काफ़ी दिनों बाद लाइव मुलाकात हुई है। आमीन। ब्रदर ज़रूर करूँगा आपके लिए मैं प्रार्थना। लाइव बने रहिए। बस थोड़े समय बाद मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगा एक छोटा सा वचन शेयर करने के बाद। वचन ज़रूरी है क्योंकि शैतान वचन के द्वारा ही हारता है। आपको बता दूं कि सारे दुखों का स्रोत शैतान है। उसने पाप के माध्यम से लोगों का जीवन में दुख डाला है। तो सबसे ज़रूरी है कि सर्प को पूंछ पे नहीं, सांप को सिर पे वार किया जाता है, जिसको हमारे प्रभु यीशु ने दूसरे तरीके से समझाया है कि पापी से नहीं पाप से घृणा करो। अर्थात पापी को मारने से कुछ नहीं होगा, पाप को ही मार दो, न पाप रहेगा न पापी आएगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और विश्वास के साथ आप जरूर बने रहिए। पूरी वचन सुनिएगा आज का प्रचार का, और आपके जीवन में परमेश्वर पिता जरूर काम करेंगे और आप परमेश्वर के सामर्थ्य को जरूर देखेंगे। आप जरूर टेस्ट करेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य को। बाइबल का वचन है भजन संहिता 34 अध्याय वचन नंबर 8।
बुक ऑफ साम चैप्टर 34 एंड वर्स 8। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, चख कर देखो यहोवा कितना भला है। इंग्लिश में उसको लिखा है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज़ गुड। टेस्ट करके देखो कि प्रभु कितना अच्छा है। तो चखने के लिए तैयार हो जाइए, अभी चखना है। बाइबल बोलती है प्रकाशित वाक्य में कि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। वो जैसे कल था वैसे आज है और वैसा ही कल रहेगा। वो जीवित परमेश्वर है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। वो पहले भी जीवित था, आज भी जीवित रहेगा और हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, मुर्दों में से जी उठने वाला इकलौता परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, हम आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते। इस ऑनलाइन लाइव सभा में हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं, आपकी आशीष को मांगते हैं, आपकी कृपा को मांगते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। आज आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ हो। और मसीह यीशु का नाम, हमारे प्रभु, हमारे गुरु, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का नाम ऊंचा हो और उनको महिमा मिले। पिता परमेश्वर की तारीफ हो और उसकी इच्छा पूरी हो। प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं, अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ से इस लाइव सभा को भर दीजिए और प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए, चंगाई कीजिए, छुटकारा दीजिए, अद्भुत चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ के काम प्रकट कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। प्यारे पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो पिता परमेश्वर की महिमा हो। फिर से आप लोगों का स्वागत है बाइबल पाठशाला में। हमारे साथ लाइव बने रहिए, प्रभु की प्रार्थना में बने रहिए। ऐसा होता है मेरे प्रियो कि मुझे कुछ लोगों को, जो भी लोग स्वेच्छा से चाहते हैं, आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग बराबर इस चैनल पर आते हैं, अगर वो चाहते हैं मॉडरेटर बनना, तो उनको मैं मॉडरेटर बनाऊंगा, ताकि कोई भी अननेसेसरी कमेंट करता है तो उसको रिमूव कर सकें। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा और आपको देखा जाएगा, तो हमारा जो तरफ से आपको टीम में जो है कि मॉडरेटर बनाया जाएगा, कोई भी। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। तो आप कमेंट में बताइए, व्हाट्सएप कीजिए कि हम बनेंगे मॉडरेटर और हम इस चैनल के लिए, इस लाइव सभा के द्वारा यूट्यूब पर प्रभु की सेवा में साथ देंगे, सहयोग करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो। तैयार हो जाइए, अपने मन दिलों को खोल लीजिए। यूहन्ना का पुस्तक 4 अध्याय और उसके वचन नंबर 23 में आपको मिलेगा। यीशु मसीह बोलता है, जब वो औरत से बात करता है, जिस औरत, सामरी औरत से, कि मुझे पानी पिला दे, मुझे प्यास लगा हुआ है ना। आपने सुना होगा सामरी औरत के बारे में। प्रभु यीशु कहता है कि मुझे पानी पिला दे। वो बोलती है, तुम यहूदी हो और मैं सामरी हूँ, मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन औरत बोलती है कि तुम तो जो कहते हो कि यरूशलेम में परमेश्वर पिता की आराधना करनी चाहिए, जबकि हमारे बाप दादा जो थे वो लोगों ने तो यहीं पर आराधना किया हुआ है। हालेलुया। वो बोलती है प्रभु यीशु से, सामरी औरत, कि तुम कहते हो आराधना करने की जगह यरूशलेम में है, जबकि हमारे बाप दादा जो थे वो तो इसी पहाड़ पर आराधना करते थे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, जो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, वह दिन आता है जब पिता के सच्चे आराधक होंगे, वो आत्मा में और सच्चाई से आराधना करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आखिर परमेश्वर आराधकों को क्यों ढूंढता है? जैसे कि आप जानते हैं, बाइबल बताती है कि आराधना करने के स्वर्ग में जब मनुष्य नहीं बनाए गए थे, तो उससे पहले स्वर्ग में आराधना करते थे, जो स्वर्गदूत लोग आराधना करते थे, और वहाँ पर
तो करते हैं। और वहाँ पर जो उनका लीडर था, आराधना करने वाला अगुआ था, वो था लूसीफर। लूसीफर ने परमेश्वर से आराधना में विरोध कर दिया और वहाँ से परमेश्वर ने उसको भगा दिया, तो वो पृथ्वी पर आ गिरा। और उसके बाद से वहाँ पर आराधना करने वाला के जगह पर की घटी रह गई, आराधना करने वाले की घटी रह गई। तो उस जगह को लेकर के परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया कि मनुष्य जाति अब उसकी जगह पर उसकी उपासना करे और उसकी आराधना करे। हालेलुया। इसको क्लियर प्रभु यीशु मसीह करते हैं मत्ती के पुस्तक 4 अध्याय में, जब इब्लिस लूसीफर प्रभु से कहता है कि तू मुझे झुककर दंडवत प्रणाम कर, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसा लिखा है कि तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर को ही दंडवत कर और उसी को प्रणाम कर। तो जो ये काम, उसकी आराधना करना, उपासना करना, उसकी प्रशंसा करने में ये बात भी आती है, दंडवत करना और उसी की उपासना करना। उपासना में आराधना, गीत, भजन, प्रार्थना, बड़ाई, तारीफ सब कुछ आ जाता है उपासना में। तो प्रभु यीशु मसीह क्लियर करते हैं कि तू केवल उसी की ऐसे किया कर, उस अपने परमेश्वर प्रभु परमेश्वर की ही उपासना कर और उसी को दंडवत कर। तो उसी काम के लिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया और मनुष्य जाति आज भटक गया। आज वो सबकी उपासना कर लेगा लेकिन सच्चे ईश्वर की उपासना नहीं करेगा। शैतान इतना उसको बिगाड़ दिया है। तो मेरे प्रियो, आपको इस बात को जानना है कि परमेश्वर एक सच्चे आराधक के तलाश में है, वो ढूंढता रहता है। और अगर आप उसके आराधना करेंगे सच्चाई मन से, आत्मा से, तो वो आपको ज़रूर कृपा करेगा और आप पर दया करेगा। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर घूमती रहती है कि जिसका हृदय उसके प्रति वफादार हो, उसके जीवन में वो अपने सामर्थ्य को दिखाए। दूसरा इतिहास 16 अध्याय वचन नंबर 9 पढ़ के देख सकते हैं। हालेलुया। तो अपना हृदय को प्रभु के प्रति समर्पित कीजिए, अपने मनों को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, उसको कठोर मत बनाइए, ढीठ मत बनाइए। प्रभु के वचनों पर अमल कीजिए, परमेश्वर के तरफ आइए और परमेश्वर के बुद्धि से, ज्ञान से, वचन से, संगति से प्रेम कीजिए। बहकाने वाले, भड़काने वाले, उकसाने वाले लोगों के बात में ना आइए। जो लोग आपको डराते हैं, धमकाते हैं, मारने के लिए बोलते हैं, काटने के लिए बोलते हैं, जेल में डालने के लिए बोलते हैं, आप पर मुकदमा दर्ज करवाते हैं, झूठा आरोप लगा के धर्मांतरण करने का आरोप लगाते हैं, उनके आप गीदड़ भभकी से मत डरा कीजिए। उनसे डर कर आप जीवते परमेश्वर के पीछे चलना मत छोड़िए। आप उस जीवते परमेश्वर के पीछे चलते रहिए, चाहे कोई कितना भी आपको विरोध कर रहा है। याद कीजिए उन लोगों को जिनको राजा महाराजाओं ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने उनके सामने भी परमेश्वर को इनकार नहीं किया, वो परमेश्वर के पीछे चलते रहे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो धीरज धरे रहिए। आइए हम चलते हैं नामान कोढ़ी के जीवन में। नामान नाम का एक कोढ़ी होता है। मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है कि वो बहुत सूरवीर था और उसका कमांडर था, सेनापति था आराम देश का, और उसका देवता जिसकी पूजा करता था, उपासना करता था, उसका नाम रिमोन था। सुन लीजिए, रिमोन, आराम देश का देवता रिमोन था और वहाँ का सेनापति, आराम देश का जिसका सेनापति था उसका नाम नामान था और वो बहुत सूरवीर था, बाइबल ऐसे बताती है। लेकिन वो बचपन से, जब से पैदा हुआ तब से लेकर के वो रिमोन देवता की उपासना करता था, पूजा करता था, उन्हीं की आराधना करता था। आराम देश का जो देवता रिमोन था, लेकिन उसके जीवन में एक बीमारी लगी हुई थी, जिस बीमारी को वो कहीं ठीक नहीं करा पाया। वो बीमारी क्या थी? एक श्राप था उसके जीवन में, एक रोग था जिसको बहुत घिनौना रोग पहले माना जाता था। आज के ज़माने में तो वो रोग कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि वह एक सूरवीर था पर एक कोढ़ी था और उसका सामना इज़राइल के परमेश्वर से होता है। किसका सामना? नामान कोढ़ी का।
जो नामान सूरवीर था उसका सामना जीवते परमेश्वर, इज़राइल के जीवते परमेश्वर से सामना होता है। और जब सामना होता है तो उसको ज्ञात हो जाता है कि यहोवा ही परमेश्वर है और रिमोन परमेश्वर नहीं है, जिसको वो बचपन से आराधना करते चला आया था, उपासना करते चला आया था और उसकी कोड़ को वो ठीक नहीं कर पाया था। बाइबल में ऐसा घटना दर्ज है कि वह व्यक्ति क्या करता है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप भी अपना बाइबल ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके पास अगर बाइबल नहीं है और लाने का समय नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से लाइव बाइबल, गूगल प्ले स्टोर से बाइबल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आज डिजिटल का ज़माना है और आज आपको ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरह की बाइबल अगर आपको मिलती है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल बाइबल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने भाषा में, जो भी आपका भाषा है उस भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उड़िया, मराठी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, गढ़वाली, नेपाली, कोई भी भाषा आप चाहते हैं, गुजराती, कोई भी भाषा में, हर भाषा में आपको बाइबल मिलेगा और आप प्ले स्टोर से, ऑनलाइन गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो दूसरा राजा का पुस्तक 5 अध्याय में पढ़ता हूँ, आप भी अपने बाइबल में देखिए और नहीं है तो गौर से ध्यान दे के सुनिए। और अगर आप सुनते हैं, मुझे यकीन है अगर आप सुनेंगे सच्चे मन से, हृदय से, तो परमेश्वर पिता आपके जीवन में भी छुटकारा लेके आएगा, जैसे उसने नामान के जीवन में छुटकारा लेके आया। वह परमेश्वर आज भी वैसा ही है, जैसे वो कल था वैसे आज भी है और आने वाले हमेशा वैसा ही रहेगा। वो कल उसके जीवन में लाया, आज आपके जीवन में लाएगा और कल किसी और के जीवन में छुटकारा लेके आएगा। उसका काम कभी बंद नहीं होता है। तो बाइबल बता रही है मेरे प्रियो, देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि आराम का राजा नामान नाम सेनापति, आराम के राजा का नामान नाम सेनापति, दूसरा राजा अध्याय 5 वचन नंबर 1 से पढ़ता हूँ। बुक ऑफ सेकंड किंग चैप्टर 5 वर्स 1। आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था और वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। देखिए पहला ही नंबर वचन में दिया हुआ है कि आराम देश का राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था और वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। वो बहुत शूरवीर था और प्रतिष्ठित पुरुष था, बड़ा पुरुष था और उसके द्वारा यहोवा ने आरामी लोगों को बहुत सारा क्या किया था, विजय दिलाया हुआ था कई युद्धों में। देखिए ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पिता, इसमें बाइबल बोलती है कि उस व्यक्ति के जीवन पर उसको विजय दिलाने वाला यहोवा था। किसको विजय दिलाने वाला? नामान को। अब साबित ये होता है कि क्या नामान अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं उनको भी इस्तेमाल करता है, उनका भी उपयोग करता है, क्योंकि वो तो यहूदी नहीं था, वो इज़राइल का नहीं था और वो तो हमारे परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को मानने वाला भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर उसको विजय दिलाता है। वो तो रिमोन देवता का मानने वाला था, आराम देश का जो देवता होता है उसको मानने वाला होता है, तो फिर उसको परमेश्वर यहोवा विजय क्यों दिलाता है? क्योंकि आपको बता दूं, चाहे कोई परमेश्वर को मानता हो या नहीं मानता हो, लेकिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। अब ये व्यक्तियों ने क्या किया था, आरामी लोगों ने इसको कोड़ था। अब आगे देखिए क्या होता है, मैं इसकी पूरी कहानी आपको यूँ बता देता हूँ कि यह व्यक्ति जो सेनापति था,
नामान, ये नामान क्या किया था, इसकी कोढ़ हो गई थी और उस कोढ़ से छुटकारा पाना चाहता था और उस कोढ़ से उसको कोई छुटकारा देने वाला नहीं था। अच्छा, ये भाई जो गुप्ता एग्रो बोलते हैं, पास्टर जी प्लीज़ बाइबल खोल कर दिखाना जी। बाइबल खोल के दिखाते हैं। ये बाइबल है और ये देखिए, ये लिखा हुआ है। और क्या देखना चाहते हैं आपको, और क्या दिखाना है? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको बताऊं कि नामान जो व्यक्ति था वह कोढ़ी था और वो रिमोन देवता को पूजा करने वाला व्यक्ति था। आराम देश का रहने का सेनापति था, बड़ा प्रतिष्ठित था, सूरवीर था, लेकिन उसका जीवन में कोढ़ था। ओके ब्रदर अंशुमन, ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे मेरे भाई। तो उस व्यक्ति का आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप ओपन कर सकते हैं, नहीं बाइबल है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, हिंदी बाइबल लिखिए, इंग्लिश बाइबल लिखिए, जो बाइबल लिखेंगे आपको मिल जाएगा। वहाँ से पवित्र बाइबल डाउनलोड कीजिए और उसमें से निकाल के पढ़िए। तो क्या होता है वहाँ पर वो लोग, क्या होता है कि परमेश्वर यहोवा उनको उकसाता है, किसको? आरामी लोगों को, और वो लोग इजराइल पर ही हमला कर देते हैं और इजरायली लोगों को गुलाम बना के ले जाते हैं। सोचिए, परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है और इजरायलियों को ही गुलामी में भेज देता है। गुलामी में एक औरत जाती है, एक बच्ची जाती है, एक छोटी बच्ची, और वो बच्ची देखिए कहाँ जाती है, वो नामान के घर में जाती है और वहाँ दासी बना दी जाती है। और जब नामान नहा रहा होता है तो वह उसकी पत्नी से बोलती है कि यदि मेरा स्वामी हमारे देश में होता तो इसकी कोढ़ क्या हो जाती? ठीक हो जाती। हमारे देश में परमेश्वर के जन के पास जाता तो इसकी कोढ़ ठीक हो जाती। उसकी पत्नी उसको बोलती है, नामान को, कि इजराइल देश में जाओगे तो वहाँ पर कोई पवित्र परमेश्वर के जन है, उनसे तुम्हारी कोढ़ चली जाएगी। वो अपने राजा से बोलता है, और आराम देश के राजा से, राजा वहाँ के राजा के लिए चिट्ठी लिखता है, इजराइल देश के राजा के लिए, और वहाँ पर नामान पहुँच जाता है। जब नामान पहुँच जाता है तो वहाँ पर इजराइल देश के, तो वो इजराइल देश का राजा घबरा जाता है कि भाई मैं कैसे कोढ़ दूर कर सकता हूँ। लेकिन जब वो घबरा जाता है तो परमेश्वर का जन जो उस देश में था, जो प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति, उसका नाम एलीशा था। एलीशा क्या होता है, संदेशा भेजता है राजा से कि बोलो घबराए मत, जो नामान आया है उसे मेरे पास भेज दो, वो जान जाए कि इजराइल में जीवता परमेश्वर रहता है। वहाँ का जो राजा होता है उस देश का, इजराइल का राजा, वो नामान को क्या करता है, एलीशा के पास भेज देता है, जो परमेश्वर का जन है, पवित्र जन है। वो एलीशा के कुटिया पर जाता है, उसकी आश्रम में पहुंचता है एलीशा के, परमेश्वर के जन के पास। तो उसका सेवादार एक होता है एलीशा का, उसका नाम होता है गेहजी, और ये दूर, अभी आश्रम से दूर ही खड़ा रहता है और अपने सिपाहियों को भेजता है कि जाओ बोल दो कि आराम देश का सेनापति नामान आया हुआ है और उसको कोढ़ है और उसको कोढ़ को ठीक कर दे। इस तरह से वो उसका बोलता है, भेजता है। तो नामान का सेनापति जाते हैं एलीशा के पास, कहते हैं, तो एलीशा भी अपने सेवादार, जो उसका सेवादार होता है जिसका नाम गेहजी होता है, उसको बोलता है कि बोल दो कि जा करके जिस रास्ते से आया था उधर एक नदी मिलेगी, यर्दन नदी, उस नदी में 7 बार डुबकी लगा ले और इसकी कोढ़ चली जाएगी। रहस्य की बात इसी में छिपा हुआ है मेरे प्रियो, जिस वजह से आज भी लोगों के जीवन में परमेश्वर का काम नहीं हो पाता है।
जैसे नामान की हालात है वैसे ही हालात आज भी बहुत सारे मसीही लोगों का जीवन में है, और बहुत सारे परमेश्वर के पास आने वालों को ऐसा ही जीवन है। बहुत सारे आज भी जो परमेश्वर के जन के पास जाते हैं तो इसी नामान की तरह सोच से जाते हैं, लेकिन इसीलिए उनका जीवन में काम नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, नामान वहाँ पर से जब उसका एलीशा का जब दास आके बोलता है कि भाई यरदन नदी में जाओ और जा करके 7 बार डुबकी लगा लो, ऐसा परमेश्वर के जन का कहना है, तो तुम्हारी कोढ़ चली जाएगी। इस पर नामान बहुत क्रोधित होता है, गुस्सा होता है और कहता है कि क्या मेरे देश में नदियाँ नहीं हैं? यरदन, इस्राएल की यरदन नदी से बढ़िया नदी हमारे देश में नहीं बहती हैं? उनकी पानी क्या इतना साफ सुथरा नहीं है इस नदी से? मैं वहीं नहा लेता, अगर नहा के मैं वहीं नहा लेता, अगर नहाने से ही मुझे क्या होता है, छुटकारा मिल जाता। तो फिर क्या होता है? फिर उसके बाद वो गुस्सा से होकर के कहता है, मुझे तो लगता था कि ये आएगा और आ करके मेरे ऊपर अपना हाथ रखेगा और हाथ रख के मुझे कुछ करेगा, और जिससे मैं क्या हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। देखिए, परमेश्वर हमारी सोच के अनुसार काम नहीं करता है। जैसे आप अपने दिमाग में पिक्चर बना लिए हैं कि ऐसे ही मेरे लिए कोई पास्टर प्रार्थना करेंगे तो मैं ऐसे ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अपने दिमाग का पिक्चर के आपके बनाए हुए सोच के अनुसार, आपके दिमाग के उपज के अनुसार, आपकी कल्पना के अनुसार परमेश्वर काम नहीं करता है। परमेश्वर सक्षम है, वो खुद ही अपनी समाज सोच योजना के अनुसार काम करता है, जिसको आप और हम नहीं समझ सकते। आजकल लोगों के अंदर क्या है, सोचते हैं, नामान सोच रहा होगा जैसे आजकल लोग झाड़ू लेके झाड़ा लगा देते हैं, फूंक मार देते हैं, छू करते, छू मंत्र, इस तरीके के वो नामान सोचता था कि ऐसे आएगा और आ करके मेरे ऊपर ऐसे करके छू मंत्र बोलेगा और मैं क्या हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके अनुसार काम नहीं करता है। उसकी बात से वो नाराज हो जाता है और अपना घोड़े हाथी लेकर के वापस जाने के सोचने लगता है कि मैं वापस जाऊंगा, इसके कोई बात नहीं सुनूंगा। लेकिन होता यूं है कि वो नामान जो होता है, उसके नौकर, उसके साथ में जो नौकर आए होते हैं, वो उसको समझाते हैं कि हे स्वामी, अगर कोई बड़ा काम कहता करने के लिए तो आप नहीं करते क्या? तो आप इस छोटे काम को जो करने के लिए कह रहे, क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई बहुत बड़ा सूरबीर हो या बहुत बड़ा पदवी पर बैठा हो या बहुत अमीर हो या बहुत बादशाह हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत समझदार है, वो बहुत बुद्धिमान है। ऐसा नहीं है। उस कुर्सी पर बैठने वाले लोग भी मूर्ख होते हैं, और जो नीचे होते हैं ना, जो उसके नौकर हैं, वो भी समझदार और बुद्धिमान होते हैं। यहाँ नामान एक मूर्ख के समान बन गया है, और उसका जो नौकर है अब उसको समझा रहे हैं, वो बुद्धिमान हो गए हैं, और उसको उदाहरण दे के समझाते हैं कि अगर वो कहता कि अपना गला काट के चढ़ा दो, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो कहता है कोई बड़ा काम कहता तो क्या तुम नहीं करते? अगर वो कहता कि 100 बकरों की बलि चढ़ाओ, ठीक हो जाओगे, तो तुम क्या नहीं चढ़ाते? लेकिन उसने बहुत सिंपल काम कहा है, उसको करो तो ठीक हो जाओगे, तो तुम वो सिंपल सा साधारण सा काम क्यों नहीं कर रहे हो? आज उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपको भी जब बताया जाता है कि सिंपल सा काम करो, अपने सर पर हाथ रखो और 7 बार हालेलुया हृदय से मन से बोलो, 7 बार यीशु लहू का जय बोलो, और हृदय से अपना मन परमेश्वर के लिए खोल दो और बोलो, प्रभु मैं अपना दिल आपके लिए खोलता हूँ, सच्चे मन से स्वेच्छा से खोलता हूँ, मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। आपको लगता है अरे ये छोटी सी प्रार्थना करने से क्या मैं ठीक हो जाऊँगा? ऐसे करने से क्या यीशु मसीह आ जाएगा? नामान की तरह आप भी सोचने लगते हैं। फिर उसके जब नौकर कहते हैं नामान को, तो नामान क्या करता है? वापिस जाता है और जाके यरदन नदी में क्या करता है? डुबकी लगाता है। 1 बार नहीं, 7 डुबकी लगाता है। जब 7वीं बार वो निकलता है तो उसका शरीर एकदम निर्मल कोमल हो जाता है, जैसे नवजात शिशु जन्मा है, इस तरीके से साफ सुथरा हो जाता है। उसकी कोढ़ चली जाती है, बाइबल ऐसे बयान करती है। उसके बाद क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नामान की कहानी हम लोगों से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? कि हम लोग भी आज प्रभु यीशु को मानते हैं, लेकिन पहले हम किसी और को जैसे मानते थे।
हमारा देवता कोई और था, हमारा ईश्वर कोई और था, हमारा परमेश्वर कोई और था, उसी नामान के समान। लेकिन किसी न किसी कारण से हम प्रभु से जुड़े, हमको भी छुटकारा मिला, चंगाई मिला, जैसे उसको छुटकारा मिला, चंगाई मिला, तो हमने अपना जीवन दे दिया। तो नामान को जब छुटकारा मिल गया तो उसने क्या किया, उसने क्या फैसला किया, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। पूरी कहानी इस प्रकार है कि फिर नामान जब ठीक हो जाता है तो अपना घोड़ा रथ लेकर के आता है, सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ भी लेकर आया था रथों पर, 5-6 रथों पर भर कर लोड कर है ना, ऊँट गधों पर, खच्चर पर, वो सब सामान लेके आता है आश्रम में। कहाँ? एलीशा के आश्रम में आता है। जब बाबा एलीशा के पास आता है तो वहाँ पर उनको सारा सामान देता है। तो वो एलीशा कहते हैं कि ऐसा है, तुम अपना सामान लेके जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ भी नहीं लेते हैं। आज के टाइम में देख लीजिए, आज क्या है, हर चीज़ आदमी बेच रहा है, चंगाई बेच रहा है, छुटकारा बेच रहा है, प्रार्थना बेच रहा है। अगर आप प्रार्थना कराने जाएंगे तो कुछ पास्टर ऐसे हैं कि हाथ रखने के लिए 25-25 हज़ार रुपया लेते हैं, हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए। लेकिन एलीशा ने सब कुछ फ्री में किया। प्रभु यीशु बोलते हैं, तुम सेंतमेंट पाए हो, सेंतमेंट दो, फ्री में तुमको मैं दे रहा हूँ, तुम भी फ्री में दो दूसरों को। हालेलुया। लेकिन आज लोग प्रभु के राज्य को एक व्यापार के समान बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एलीशा बताता है कि परमेश्वर के दान वरदानों को हमको व्यापार नहीं बनाना है, उसकी सेवा करनी है, उसका महिमा करना है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तो पूरी कहानी इस प्रकार होती है कि गेहजी वो आकर के क्या करता है, एलीशा से कुछ बात करता है। नामान क्या बात करता है वो मैं ज़रूर पढ़ूंगा ताकि आप भी अच्छा से जान जाओ कि वो क्या बात करता है। मैं आपको बता दूं, मैं प्ले स्टोर से जो बाइबल है जिसका नाम है पवित्र बाइबल, हिंदी में मैंने उसको डाउनलोड किया है और वो मेरे मोबाइल में मेरे सामने है, मैं उसी में से पढ़ रहा हूँ। मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप भी क्या कीजिए, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर लिखिए हिंदी बाइबल, इंग्लिश बाइबल, कुछ भी लिखिए, जो भी आपका भाषा हो, और उसको डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए। तो मैं पढ़ रहा हूँ 17 नंबर वचन और 18 नंबर वचन, दूसरा राजा 5 अध्याय और उसका 18 नंबर वचन। 16 से पढ़ देता हूँ। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूँगा। और तब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। एलीशा को नामान ने बहुत कुछ सोना चांदी हीरा मोती सब देना चाहा, भेंट कपड़ा लत्ता कि ले लीजिए, भेंट में गिफ्ट में ले लीजिए, लेकिन उसने मना कर दिया, शपथ खा कर कि मैं नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, नहीं लिया। और उस 17 नंबर वचन में देखिए, तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले। वो बोलता है कि मेरे दास अपने मुझको 2 खच्चर मिट्टी दे दो, खच्चर पर भर के हम मिट्टी लेके जाएंगे। और बाबा री सत्तारी खारा राबा रे केने के शाखा खारा राबा, होली गोस्ट इन जीसस नेम, होली स्पिरिट। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। इस वचन को ध्यान से सुनिए। देखिए, सोना चांदी तो नहीं लिया, लेकिन सोना चांदी से ज़्यादा कीमती क्या है वहाँ पर? हमारे परमेश्वर के धरती का, हमारे परमेश्वर के जन बाबा एलीशा का आश्रम का 2 खच्चर मिट्टी कीमती है। क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। वो चाहता है कि उस मिट्टी को लेकर के जाए और उस मिट्टी को एक जगह रखे, स्थान बनाए परमेश्वर यहोवा का, और वहाँ पर यहोवा के नाम से होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। वो कहता है कि आगे से मैं यहोवा को छोड़ के, उसका कहने का मतलब यह है कि मैं किसी और को नहीं मानूंगा। कहाँ वो पहले रिमोन देवता को मानने वाला था, और अब देखिए उसका मोह भंग हो जाता है रिमोन से, क्योंकि रिमोन ने तो बचपन से उसको वो पूजता आया था, आराधना करते आया था, लेकिन उसकी कोढ़ नहीं गई थी। लेकिन परमेश्वर यहोवा से एक ही बार मिलता है
वो भी कहाँ उसके दास से मिलता है और उसका दास एक छोटा सा काम करने के लिए कहता है और वो करता है और वो ठीक हो जाता है। जब आपको कोई भी परमेश्वर का दास या बाइबल आपको कोई आपके मन में बात करती है और कहती तू ये काम कर ठीक हो जाएगा, तो आप उसको ज़रूर कीजिए मेरे प्रियो। बाइबल में दिया है, साफ साफ उसमें दिया है कि एक औरत थी, उसने अपने मन में कहा। देखिए बाइबल कई तरीके से बात करती है। लूका की पुस्तक में मिलेगा, वो अपने मन में कहती है कि यदि मैं यीशु का जाकर आंचल भी छू लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। उसको यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरा आंचल आके छुओगी तो ठीक हो जाओगी। भीड़ ने नहीं कहा कि आंचल छुओगे तो ठीक हो जाओगी। उसके नात रिश्तेदारों ने नहीं कहा, उसने अपने मन में कहा, क्योंकि उसके विश्वास था। और जब वो क्या करती है, छूती है तो ठीक हो जाती है। उसी प्रकार से इसका देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है कि वो बोलता है कि आगे से ध्यान रखिए, इस वचन को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एक नामान के ही समान हैं। क्योंकि आज ऐसा ही हो रहा है। अगर आप परमेश्वर को मानना चाह रहे हैं तो लोग ज़बरदस्ती आपको आ रहे हैं, मार रहे हैं, करें क्यों तू परमेश्वर को मानेगा, क्यों यीशु मसीह को मानेगा, क्यों बाइबल को परमेश्वर को मानेगा, वो विदेशी है। अरे विदेशी कहाँ से हो गया, वो देसी है। देसी कैसे है मैं बताता हूँ। हमारे धर्मशास्त्र, हमारे समाज के ऋषि मुनि लोगों ने एक श्लोक कहा है। उस श्लोक को आप जानते हैं, वसुदैव कुटुंबकम, पूरा संसार, पूरा विश्व एक परिवार है। जब एक ही परिवार है तो उसी परिवार में प्रभु यीशु जन्म लिया, तो विदेशी कहाँ हो गया। हमारे ऋषि मुनि कितने महान थे, लेकिन आज के जो राजनीतिक लोग हैं और जो राजनीतिक नेताओं के लिए काम करने वाले जो बाबा हैं, जो आजकल बाबा बन के घूम रहे हैं, वो लोग इस तरह से भेदभाव डालना चाह रहे हैं। हमारे पुराने समय में तो जो हमारे ऋषि मुनि थे वो लोग तो कहते थे वसुदैव कुटुंबकम, कहीं देशी और विदेशी नहीं है, पूरा संसार एक परिवार है। और जो भी जिस परिवार में जन्मता है उस परिवार का हिस्सा है। तो चाहे यहाँ कोई जन्मे, चाहे अफ्रीका में जन्मे, चाहे यूरोप में जन्मे, चाहे एशिया में जन्मे, हम सब एक परिवार के हैं उसके अनुसार। फिर हम देशी विदेशी नहीं रह गए। लेकिन लोग अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए आपको भेदभाव डाल के लड़ाते हैं, भटकाते हैं और उलझाते हैं, ताकि आप उनकी बातों में भटक जाओ, उलझ जाओ और उनकी राजनीतिक सत्ता पर उनका कब्जा बना रहे। देखिए अब आगे नामान की बातें हम आते हैं, नामान पर वापिस आते हैं। नामान क्या कहता है, वह कहता है कि क्योंकि 17 नंबर वचन, तब नामान ने कहा अच्छा तो तेरा दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। है ना, जैसे वो होम बलि क्या होता है, जैसे कि ज्योति नहीं जलाएगा। ये होम बलि घर में पूजा करते हैं ना, शाम को ज्योति जला देते हैं, ऐसा कर देते। तो नामान ये सब करता रहता था। तो कहता है कि आगे से मैं होम बलि मेल बलि, उसको बाइबल होम बलि कहती है और मेल बलि कहती है कि ये सब चीज़ें जो करता हूँ मैं, ये सब चीज़ें मैं नहीं करूँगा अपने घर में, मैं यहोवा का ही करूँगा। तो लेकिन यहोवा का कैसे करूँगा, क्योंकि हम लोग तो एक रिमोन देवता की बहुत बड़ा मूर्त थी, हम उसको मैं पूजते थे। नामान बोलता है तो अगर वो नहीं रहेगा तो हम किसको पूजेंगे। तो बोलता है कुछ मत दो, मुझे अपने यहाँ से 2 खच्चर मिट्टी दे दो अपने आश्रम से, और वो मिट्टी मैं लेके जाऊँगा। और उस मिट्टी को क्या करेगा, उस मिट्टी को एक जगह रखेगा और उसका एक स्थान बनाएगा। और उस स्थान पर ऐसा नहीं है कि यहोवा की एक बहुत बड़ी 108 फुट की मूर्ति खड़ा करेगा ना, वो ऐसे केवल स्थान बना देगा, एक वेदी बना लेगा और वहाँ पर धूप प्रभु का नाम लेके, अगरबत्ती प्रभु का नाम लेके, ज्योति, ये सब चीज़ें प्रभु यीशु का नाम लेके, यहोवा का नाम लेके वहाँ पर वो जलाया करेगा। जो भी अन्न बलि चढ़ाना है अन्न बलि चढ़ाएगा, मेल बलि चढ़ाना मेल बलि चढ़ाएगा, होम बलि चढ़ाना होम बलि चढ़ाएगा। हालेलुया। उस वेदी पर एक वेदी बनाकर, ठीक है, समझ गए। उसके बाद 18 नंबर वचन में देखिए वो क्या बोलता है, एक बात तो यहोवा तेरे दास को क्या करे, क्षमा कर दे, जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने के जाए। मेरे से एक गलती हो सकती है, उसको अपने दास को क्षमा कर देना।
तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हमें क्षमा कर दे एक गलती मेरी। क्या गलती है? कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने जाए, अर्थात रिमोन जो देवता उसके भवन में जब दंडवत करने जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले, मतलब वो दंडवत करते समय, झुकते समय मेरे हाथ को सहारा ले, मेरी मदद ले झुकने के लिए, और मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, और हो सकता है कि वो मुझसे भी कहे कि तुम भी दंडवत करो, करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे, क्योंकि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। अब उसकी मजबूरी है, बादशाह है, उसका बादशाह उसके साथ है, तो वो झुकेगा। अगर ये नहीं झुकेगा तो इसको वो डांटेगा, फटकारेगा कि तू मेरे से बड़ा बन रहा है, जैसे आज लोग करते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे यहोवा क्षमा करे। उसके बाद क्या कहता है? देखिए, मैं बताता हूँ, परमेश्वर दो चीज़ें मांगता है। वो नहीं चाहता कि ये दो चीज़ें आप किसी और को दीजिए। मनुष्य जाति को वो इसीलिए बनाया ही ये दो चीज़ के लिए। पहला बात उसको दंडवत करना, और दूसरा उसकी उपासना करना। वो नहीं चाहता है कि आप दंडवत जो परमेश्वर को छोड़ के और उपासना उसको छोड़ के किसी और को करें। ये अच्छा रीति से नामान को समझ में आ गया था, इसीलिए अपना मुंह खोल के बोल रहा है कि यहोवा मुझे क्षमा कर दे। वो जानता था कि यहोवा परमेश्वर ये दो चीज़ें मांगता है, कि मुझे केवल दंडवत करना है और मुझे मेरी उपासना करना है अगर मेरे पास आते हो तो वो बोलता है कि मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरा स्वामी जो मेरा राजा है, जिसका मैं सेनापति हूँ, वो जब अपने देवता के भवन में जाएगा और उसके सामने झुकेगा तो मेरी मदद लेगा झुकने के लिए, तो मैं भी मुझे भी झुकने के लिए कहेगा या मजबूर करेगा तो मैं झुकूँगा। तो इस अपराध को परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। एलीशा क्या बोलता है? उसने उससे कहा कुशल से विदा हो। एलीशा उसे कहता है कुशल से चला जाओ, विदा हो जाओ, कोई बात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। वही नामान की दौर से आप भी गुजर रहे हैं, और नामान को चंगा करने वाला परमेश्वर आपको भी चंगा कर सकता है। सवाल यह आता है कि कहीं आप भी नामान की तरह टाल मटोल तो नहीं करते हैं? परमेश्वर के जन या परमेश्वर के लोग, प्रभु का वचन जो आपको कहता है करने के लिए, कहीं आप उसे टाल मटोल तो नहीं करते हैं? जैसे वो भी अपने अभिमान में, अपने घमंड में, अपने हठ में लगा हुआ था, और नामान बोल रहा था कि मेरे देश में भी नदियां हैं। कहीं आप भी इसी घमंड में तो नहीं है कि नहीं मैं तो बहुत नदी में नहाया हूँ? क्या उसी तरह आप भी तो मूर्ख नहीं बन रहे हैं? मेरे प्रियो, आपको उन सब चीज़ों को दूर करना है, अपने घमंड को, अपने अहंकार को, अपने सोच को, अपने विचार को, और साधारण सा एक बच्चे के माफी के उसको मानना है जो परमेश्वर बोलता है। एलीशा ने बोला, उसकी बात को उसको मानना चाहिए था। ये उसके नौकर समझाते हैं, वो लोग उसके घमंड को, अहंकार को दूर करते हैं। फिर जो उसका घमंड था, घमंड किस बात में था उसकी कहानी पढ़ के देखिए। वो बोलता है क्या मेरे देश में नदियाँ नहीं हैं? उसको अपने देश पर, अपने देश के नदियों पर घमंड था। जैसे हो सकता है आपकी किसी चीज़ पर घमंड हो सकता है, लेकिन प्रियो, अगर आप खोखली घमंड करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप खोखली जानते हैं कि वहाँ से कुछ नहीं हो रहा, उस बात पर आप घमंड करेंगे तो घमंड करना चाहिए, लेकिन जायज़ बातों पर घमंड कीजिए। परमेश्वर के सामने किस बात का घमंड? हालेलुया। तो आपको भी नम्र दिन होना है, परमेश्वर के सामने झुकना है। एलीशा के समान प्रभु की बातें मानने वाला बनिए। यीशु मसीह कहता है, दूसरा इतिहास 16 अध्याय वचन नंबर 9 में, कि परमेश्वर की आँखें पृथ्वी पर फिरती रहती हैं, और वो देखता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका मन मेरे प्रति समर्पित है, फुल्ली समर्पित, संपूर्ण रीति से समर्पित है, ताकि मैं उसके जीवन में अपने सामर्थ्य को दिखा सकूं। तो परमेश्वर पिता आपके जीवन में अपना सामर्थ्य दिखाना चाहता है, बशर्ते केवल आपको इतना ही करना है कि अपने मन को खोल देना है, हृदय को खोल देना है,
पूरी रीति से समर्पित कर देना है अपने मन को और बोलना है, यहोवा परमेश्वर मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी में आ जाइए। जैसे आपने नामान के जीवन में काम किया मेरे भी जीवन में कर दीजिए। हालेलुया। चलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे साथ अगर आपको प्रार्थना करना है तो आप अपने सर पर स्वेच्छा से खुशी से प्रार्थना कीजिएगा। कोई दबाव नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। नहीं तो लोग कहते हैं कि ये तो दबाव दे रहे थे, धमका रहे थे, डरा रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। ऐसे लोग झूठी बातें करते हैं। ईसाई बना रहे थे, क्रिश्चियन बना रहे थे, इस तरीके से विरोधी लोग कहते हैं। तो मेरे प्रियो, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या करें, आप स्वेच्छा से खुशी से, आपकी मन की इच्छा है और स्वेच्छा से आप क्या करिए, अपने मन को प्रभु के लिए खोलिए और एक प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। और आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, जो भी आपके लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, नामान की तरह हो सकता है आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुत समझदार हो, बहुत मान प्रतिष्ठा हो आपकी, लेकिन आपके भी जीवन में नामान के समान कुछ ऐसा हो जो आपको भी परेशान कर रहा हो काफ़ी वर्षों से, काफ़ी सालों से, और वो दूर नहीं हो पा रहा हो। आप आज इज़राइल के सच्चे परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के सच्चे परमेश्वर से आपकी मुलाकात हुई है और आप पहले जैसा नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। अपने मन को खोल लीजिए, अपने दिल को खोल लीजिए। हालेलुया। अपने आंखें बंद कीजिए, अपने सर पर अपना दाहिना हाथ को रखिए और सच्चे मन से 7 बार हालेलुया बोलिए। दाहिने हाथ को सर पर रख लीजिए और 7 बार हालेलुया बोलिए। 7 बार यीशु लहू का जय बोलिए और प्रभु यीशु के लिए अपना हृदय पर हाथ रख के खोलिए। बोलिए, प्रभु मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूँ, मेरे ज़िंदगी में आ जाइए यीशु मसीह। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं आपको स्वीकार करता हूँ कि आप मेरा परमेश्वर है और मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका चेला हूँ, मैं आपका जन हूँ। आपने मुझे रचा है, मुझे बनाया है और मैं स्वीकार करता हूँ कि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे उद्धार करता हैं, आप मेरे प्रभु हैं। मुझे अपने चेला के रूप में, अपने बेटा के रूप में, अपने संतान के रूप में स्वीकार कीजिए। ऐसी एक प्रार्थना करिए। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए और बोलिए, हे प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए। नामान को जैसे छुटकारा दिया, वैसे ही जैसे उसको कोढ़ से छुटकारा दिया, वैसे मुझे भी मेरी आपकी जो भी परेशानी उसको बताइए। मेरी दुख से, मेरी तकलीफ़ से, मेरी बीमारी से उसका नाम लेकर के बताइए। मेरे बीपी से, मेरे शुगर से, मेरे रसोली से, मेरे लिकोरिया से, मेरे थायराइड से, मेरे कोढ़ से, मेरे सफ़ेद दाग से, मेरे टीबी से, मेरे कैंसर से, मेरे एड्स से, ट्यूमर से, इन तमाम बीमारियों से उसका नाम लेकर बोलिए कि मुझे छुटकारा दीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने आंखें बंद करके ऐसे बोलिए, री बाबा री सत्तारी खारा लारा बारे के ने के शाखादा खारा लारा बा होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे होली स्पिरिट, आई प्रे होली गोस्ट इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे हवा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से। इस समय जो लोग लाइव देख रहे हैं मेरे पिता, जो सच्चे मन से, स्वेच्छा से अपने सर पर हाथों को रखे हुए हैं और हालेलुया बोल रहे हैं, यीशु लहू का जय बोल रहे हैं और प्रभु जी अपना मन हृदय आपके लिए खोल रहे हैं। प्रभु जी अपना दिल, अपना मन आपके लिए खोल रहे हैं मेरे हवा परमेश्वर। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। ओरी जंदोरी बोरी कारी कहने के शाखा दा खारा लारा बा होली गोष्ठे, वो जो भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं मेरे हवा परमेश्वर, उनका सर से लेके पाँव तक, सर से लेके पाँव तक, रीबा बारी सत्तारी खारा लारा बोरे के नेके शाखा दा खारा लारा बा होली गोष्ठ, सर से लेके पाँव तक उसके तमाम श्रापों को मिटा देता हूँ, तमाम श्रापों को मिटा देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। रीबा बारी सत्तारी खारा लारा बा, फ्रॉम द टॉप ऑफ देयर हेड टू द बॉटम ऑफ देयर फीट I destroy all the curses in Jesus' name. In Jesus' name. Be free. Be free from all curses, from all generational curses. In the name of Jesus Christ. From all the curses of sin. Be free now in Jesus' name. Hallelujah.
फ्री करता हूँ। हर एक खानदानी वंशानुगत श्राप जो इनके ऊपर है उनसे मैं फ्री करता हूँ। जो भी पाप से इनके ऊपर श्राप हुआ है, जैसा माता हव्वा और बाबा आदम ने पाप किया तो उनका श्राप पड़ा, वैसे इनके जीवन पर, इनके खानदान पर, इनके ऊपर जो भी ऐसा पाप का श्राप है, प्रभु उस पाप के श्राप को मिटा देता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। री बाबा री शब्दा री खारा रबा, फ्री करता हूँ। फ्री हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के लहू में धो के शुद्ध कर देता हूँ प्रभु जी, पवित्र कर देता हूँ यीशु के नाम से। जितना लोग देख रहे हैं मेरे पिता, उनको शुद्ध करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। छूइए प्यारे पवित्र आत्मा, ये जो भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं मेरे पिता, जो भी परेशानी से सफ़र कर रहे हैं, दुख झेल रहे हैं प्रभु जी, जो भी मुसीबत में है मेरे पिता, संकट में है मेरे पिता, मैं उस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन तमाम चीज़ों को इनके जीवन से दूर करता हूँ मेरे पिता प्रभु यीशु के नाम से रिमूव करता हूँ हर एक परेशानी को, मुसीबत को इनका जीवन से। रिसंदोरी बोरी खारा लारा बोरे केने के साखा दा खारा लारा होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जितना लोगों ने कमेंट में किया है मेरे पिता, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। भाई नदीम खोखर के लिए प्रार्थना करता हूँ सेल्वा कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ, कृष्ण मुरारी के लिए प्रार्थना करता हूँ, अंशुमन के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कृष्ण मुरारी के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इन सभी लोग, राजकुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ, पूजा कुमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। इन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे यीशु राजा। रिसंदोरी बोरी खारा लारा बोरे केने के साखादा खारा लारा पा जीसस, इन सभी को मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। इनके जीवन से तमाम श्रापों को मिटा देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन से तमाम श्रापों को मिटा देता हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर, और ब्लेस करता हूँ मेरे यीशु राजा, ब्लेस करता हूँ मेरे प्यारे पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तमाम बीमारियाँ यीशु के नाम से जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जाओ जाओ, इनके बॉडी को छोड़ो प्रभु यीशु के नाम से, निकलो, इनके बॉडी को छोड़ो प्रभु यीशु के नाम से। इन तमाम लोगों को, जो लोगों ने कमेंट किया है, उनके लोगों की एक एक बीमारी परेशानी को आपके सामने रखता हूँ। पवित्र आत्मा के सामर्थ बोलता हूँ, पवित्र आत्मा के आग बोलता हूँ, छुटकारा पाओ, छुटकारा पाओ प्रभु यीशु के नाम से। रिसीव करो, आमीन बोलो, रिसीव करो, छुटकारे को रिसीव करो, चंगाई को रिसीव करो। हालेलुया। विश्वास के साथ ग्रहण करो, बोलो आमीन आमीन आमीन। मैं ग्रहण करता हूँ, मैं चंगाई रिसीव करता हूँ, मैं छुटकारा रिसीव करता हूँ। बोलो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। रिसीव करो। रिसंदोरी बोरी खारा लारा बोरे केने के साखादा खारा लारा बा जीसस, इन जीसस नेम, in Jesus name I bless them, in Jesus name I heal them, in Jesus name I set them free, in Jesus name Holy Ghost, from all their disease, from all their curses, from all their sin, I set them free in Jesus name, O God. I break all the bondage of devil in Jesus name, O God, from their lives, from their family, from their business, in the name of Jesus Christ. प्यारे पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य को बोलता हूँ, आपके छुटकारे को बोलता हूँ इनके ऊपर। प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस हो जाओ, छुटकारा पाओ, यीशु के नाम से रिसीव करो। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, आप सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष दें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। आप उसको काम करने का अवसर दीजिए। अगर आपने सच्चे मन से उसके लिए अपना हृदय खोला है तो प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रवेश किया है, और यदि वो आपके जीवन में प्रवेश किया है तो आपके जीवन को वो ब्लेस करने जा रहा है, छुटकारा देने जा रहा है, और आप छुटकारा पाने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते रहिए विश्वास के साथ। चाहे आपकी बीमारी दिख रही है कि वो नहीं गई है, लेकिन अपना विश्वास बनाए रखिए, वो चली गई है। चाहे आपका निशान दाग का नहीं दिख रहा है कि नहीं गया है दाग, लेकिन फिर भी आप विश्वास से उसको बोलिए कि मेरा दाग मिट गया है, मिट गया है, मिट गया है। आपकी आंखें, आपकी दृष्टि बोल रही है कि नहीं गया, ये देखो दिख रहा है, लेकिन आप अपने विश्वास से बोलिए, अपनी आंखों को बताइए नहीं, ये चला गया है, ये चला गया है, ये बीमारी परेशानी मेरे जीवन से चला गया है। प्रभु ने मुझे मेरे से दूर कर दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप विश्वास करना शुरू करेंगे, कहना शुरू करेंगे, और परमेश्वर उधर काम करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। अपने विश्वास को दिखाइए, अपने दृष्टि को नहीं, अपने विश्वास को प्रभु को दिखाइए, और प्रभु आपके विश्वास पर काम करेगा। हालेलुया।
पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे, प्रभु में बढ़ते रहिए। फिर मैं लाइव आऊँगा, प्रार्थना करूँगा। अभी नेट का इशू हो रहा है, नेट की वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है और इंटरनेट डाउन हो जा रहा है, जिसकी वजह से कभी हैंग हो जा रहा है। यदि अभी भी आप लोगों का हमारा जो आवाज़ आप तक पहुंच रहा है तो कमेंट कीजिए। हाँ, ये हो रहा है, इशू हो रहा है ब्रदर, नेटवर्क इशू। हालेलुया, हालेलुया। रिबा बारी सत्तारी खारा लाराबा। पिता परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप पर कृपा करे। आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। गुड नाइट।